कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैं स्टोरी वो मेरी बेस दूँगी कैसे, मतलब एक ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन, जो गॉड होते हैं, वो जो जिन्होंने यूनिवर्स बनाया, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई, उनका कनेक्शन वो कैसे प्लान करते हैं चीज़ों को। हमें मतलब वरीड नहीं होना चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो उस बेस्ड पे मैं आज आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा बनाने की। और वीडियो के साइड में मैं स्टोरी वो लगा भी दूँगा इंग्लिश में। वो इंग्लिश में स्टोरी है, मैं उसको देख रहा था तो हिंदी में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं सोच रहा था मैं आपको वो स्टोरी आप तक लेके आऊँगा और आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी इमाम अहमद इब्न हम्बल उनका नाम था। वो ट्रैवल करते, वो बगदाद के रहने वाले थे। वो इराक़ में रहते थे, इराक़ की कैपिटल बगदाद में वो रहते थे। उनका नाम था इमाम अहमद इब्न हम्बल। तो वो ट्रैवल कर रहे थे। मैं आपको बस यूँ ही छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि गॉड का कनेक्शन जो होता है, गॉड जो प्लान करता है वो किस तरह से हमारी डेस्टिनी में आता है। तो आप बिल्कुल वरीड ना हो, आप परेशान ना हो, सारी चीज़ें फ़िक्स होती हैं। तो मैं आपको वो स्टोरी बता देता हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल वो ट्रैवल कर रहे थे सीरिया के लिए। सीरिया के लिए जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो सीरिया में जब उन्होंने एंट्री की, तो सीरिया में जब वो एंट्री की, वो थोड़ा सा चलते चलते थक चुके थे। तो वो उनका लिबास जो था वो बहुत ओल्ड हो गया था। जैसे आप कह सकते हैं कि बैगर्स के रूप में वो बहुत गंदे कपड़े हो चुके थे, उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। और वो इराक़ में रहते थे, इस वजह से उनको सीरिया में कोई पहचानते नहीं थे तो इमाम अहमद इब्न हम्बल कैसे दिखते हैं। तो जब वो सीरिया में एंट्री की तो वो थक चुके थे, रात का समय होने वाला था। तो वो एक मॉस्क में उन्होंने रेस्ट करने के लिए उन्होंने सोचा, वो मॉस्क में एंट्री की, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अपना सामान लेके वो मॉस्क के अंदर रेस्ट करने जा रहे थे। जैसे वहाँ के पहरेदार जो मस्जिद का गार्ड था उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको मना कर दिया, बिल्कुल मतलब चिल्ला के उनको डांट के मना कर दिया कि आप यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकते, ये मस्जिद आपको रेस्ट करने की जगह नहीं है, आप यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकते। तो जब वो उनको डांटने लगा तो वो क्या किए, वो बाहर मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पे निकल के बैठ गए। सीढ़ियों पे निकल के जब बैठ गए वो, तो वहाँ पे उन्होंने अपना सब सामान रख दिया, कपड़े रख दिए, अपने पानी वानी का सामान सब आइटम रख दिया। तो जब वहाँ पे रेस्ट करने लगे तो फिर से वो जो गार्ड था मस्जिद के अंदर जो रखवाली करता था, वो फिर से आया और उन्होंने उसको, इमाम अहमद साहब को उन्होंने क्या किया, उनको बहुत तेज़ से फटकार लगाई और चिल्ला के बोला कि आपको मैंने मना किया, आप मस्जिद के अंदर स्टे नहीं कर सकते, आप मस्जिद के बाहर भी नहीं रुक सकते हैं, इवन आप स्टेयर्स पे भी नहीं रुक सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्लीज़ ना रुकें। और उनको इमाम अहमद साहब के पैरों से पकड़ के उनको पैर से पकड़ के ड्रैग करके उनको रोड के साइड पर उनको फेंक दिया इमाम अहमद साहब को। तो उसको नहीं आइडिया था कि ये कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। वो इराक़ से आए हुए थे, बगदाद से आए हुए थे, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जो मस्जिद के अंदर थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई भी नहीं थी। तो फिर अल्लाह का प्लान देखिए कैसे अल्लाह चीज़ों को प्लान करता है। फिर क्या हुआ, वो सामने रोड पे ही एक बेकर्स, मतलब जो चपाती रोटी बनाता है, वो एक दुकान वाला था, वो देख रहा था। तो दुकान वाला देख रहा था, मस्जिद का गार्ड था, उनको पैर से खींच के बाहर फेंक रहा था। उस टाइम उस दुकान वाले ने, उस बेकर ने, वो जो रोटी बनाता था, उसने देख लिया कि ये एक मतलब बहुत ओल्ड पर्सन है, उनका पैर पकड़ के बाहर खींच रहा है। तो उसको एक एज ए इंसानियत कहते हैं, इंसानियत के लिए उसने उनको जगह दे दी। उन्होंने, वो बेकर्स ने बोला कि ऐसा करें, आप आज की रात मेरे दुकान पर रुक जाएँ और आपके पास कोई ठिकाना नहीं है, तो आप ऐसा करें, आज की रात दुकान पर रुक जाएँ। तो वो जब दुकान पे उनको ले गए अंदर, तो उन्होंने, इमाम अहमद साहब सारा सामान रख के अपना आराम से बैठ गए। जब वो सारा सामान रख के अंदर आराम से बैठ गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो रोटियां बना रहा था, वो एक छोटा सा, हम जो कहते हैं छोटा सा जिक्र कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो वो जिक्र था सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो ये चीज़ बार बार पढ़ रहा था। जब वो रोटियां अपनी स्पेशली बना रहा था तो वो बार बार ये चीज़ पढ़ रहा था। तो इमाम अहमद साहब ने जब उसको देखा कि ये बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और तो उन्होंने, उनकी इच्छा हुई, उन्होंने उनसे पूछा, बेकर से पूछा कि आप कब से ये, मतलब ये जिक्र कब से कर रहे हैं। तो बेकर्स ने बताया कि जब से मुझे होश है तब से मैं इसको कर रहा हूँ, अपने पूरी लाइफ में करता हुआ आ रहा हूँ, ये जिक्र मैं पूरी लाइफ में। पूछा इससे क्या फ़ायदा आपको, क्या चीज़ हुआ। तो उसने, बेकर्स ने बताया, आज तक मैंने जितनी भी दुआएं मांगी हैं सारी मेरी अल्लाह ने कबूल कर दी हैं। तो आप, मैं जितनी भी दुआएं मांगता हूँ अल्लाह मेरी सारी दुआएं कबूल कर देता है। सिर्फ एक दुआ मेरी बची हुई है, वो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है, तो नहीं हुई है। तो बेकर्स ने बताया, जो रोटियां बना रहा था, उसने बताया कि मैं एक बगदाद में, इराक़ में, वो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहते हैं, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। तो इमाम अहमद जो थे वो रोने लगे, रो के, और बताने लगे कि मेरा नाम ही इमाम अहमद हम्बल है, मैं ही इमाम अहमद हम्बल हूँ, और अल्लाह ने देखी कैसे मुलाकात आपकी और मेरी फ़िक्स की हुई थी। तो ये चीज़ें जो आप अभी स्टोरी आपने सुनी कि वो बेकर्स था, बेकर्स को कैसे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर से मिला दिया। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी चीज़ का लाइफ में, क्योंकि
टेंशन इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। आप टेंशन जो होती है वो पार्ट ऑफ द लाइफ होती है। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उनको टेस्ट करता है, इसीलिए वो टेंशन देता है। टेंशन में होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, और वो जरिया बनाता है, वो अल्लाह के बहुत क्लोज़ होते हैं। तो ये स्टोरी आज की रही आपके लिए, और मैं इंशाल्लाह और स्टोरी के साथ और बेटर स्टोरी के साथ और कोशिश करूँगा और अच्छी तरीके से आपको बताऊँ, और बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ आपके साथ आऊँगा। तो ये स्टोरी, थैंक यू सो मच। और आप नीचे वीडियो में देखें, वो आपको स्टोरी दिख भी जाएगी, आप उसको रीड भी करें। थैंक यू, हैव अ